हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह और मैं मिल रही हूँ आपसे एक और नए ब्लॉग के साथ। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो देखिए, आज सुबह की शुरुआत हमारे कान्हा जी से होगी। देखिए, कान्हा जी सो रहे थे तो मैं चाय बनाती हूँ तो सबसे पहले इनके पास ही लेके जाती हूँ। तो हमारे लल्ला सो रहे थे, फिर मैंने इनको जगाया और बहुत धीरे से जगाना पड़ता है। जैसे मतलब कि कोई होता है सो रहा हो, उसे इकट्ठे जाके हिला दो तो फिर वो चौंक जाता है, तो इसलिए धीरे धीरे से जगाया जाता है। फिर मैं उन्हें जगा के फिर बिठाऊंगी, उन्हें चाय पिलाऊंगी। तो सबसे पहले यही जगाए जाते हैं घर में, सबसे पहले यही जगते हैं। तो मैं उठा के बिठा दी हूँ, देख लीजिए बैठ गए हैं। दर्शन कर लीजिए आप सब लोग। सुबह 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 की सब लोग राधे राधे सब लोग बोल दीजिए। आज सुबह की शुरुआत आप लोगों की कान्हा जी से हो रही है। और देखिए बढ़िया जग गए हैं, आंखें टक खोल के बैठ गए हैं। और कमेंट में सब लोग राधे राधे ज़रूर लिखना। तो हो गई है सुबह और मैंने अपने कान्हा जी को बनाई चाय पिलाई। तो देखिए अब कान्हा जी मेरे बैठ गए हैं और इन्हें वैसी चाय में छान के लाई, तुरंत ही नहीं वैसे पिलाई जाती, थोड़ा सा फूंक के ठंडा करके फिर पिलाई जाती है। तो मैं अपनी कान्हा जी को चाय पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मैं पीऊँगी और हस्बैंड को दूंगी। तो अभी कान्हा जी चाय पी रहे हैं और आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी है सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और भगवान की दया से आप सब लोग खुश रहिए, क्योंकि खुश होना, आप सब लोग खुश रहते हैं, अच्छे रहते हैं तो फिर एक तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारी फैमिली जो है खुश है, मस्त है। तो इसलिए भगवान करे आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। और सबके यहाँ तो वैसे चाय बनी गई होगी, तो मैंने कान्हा जी को चाय पिला दी है। और देखिए हस्बैंड अभी सो रहे थे, मैंने इनको 2 बार जगाया तो जगे नहीं, तो फिर मैंने इनकी चाय रख दी थी। मैंने कहा जब जगेंगी तभी। इन्हें जगा रही थी लेकिन ये जगे नहीं हैं, तो ये सो रहे थे। आज है वैसे गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज ये सो रहे हैं, नहीं तो जगते यही हैं, लेकिन आज पता नहीं कैसे। उसके बाद तो मैंने सोचा कि वो सो रहे हैं तो चलो तब तक मैं अपने बर्तन ही साफ़ कर लूँ। और कल गाइस मैंने बर्तन नहीं साफ़ किए हैं, ऐसे थोड़ा सा तबीयत जैसी डाउन लग रही थी मेरी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी रात को बर्तन धुलने की, क्योंकि बाहर छत में खुले में धुलना पड़ता है। तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं, आप लोगों को तो मैंने सब बता ही रखा है, उसमें क्या छिपाना है। तो सुबह की फिर मैंने कहा जब तक हस्बैंड सो रहे हैं तब तक मैं अपने बर्तन ही साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लग गई थी मैं अपने बर्तन साफ़ करने में। और बर्तन तो आपको दिखा ही दी हूँ कितने ढेर सारे हैं। 2 लोग हों, 1 लोग हों, कहने के लिए होता है कि तुम 2 लोग हो, तुम्हें कौन सा काम पड़ता है, लेकिन काम उतना ही हो जाता है, क्योंकि खाएंगे तो ही उतने बर्तन होंगे और कोई भी काम होगा तो ही उतना काम होगा। बस ये है कि खाने की थाली एक ही रहती, बस बर्तन 2 3 4 थाली नहीं होती, बस बाकी बर्तन तो सब उतने ही होते हैं। तो कहने के लिए ये है। तो यहाँ पे बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा पहले बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और इतने में ही फिर वो हस्बैंड मेरे चाय जग भी गए थे, तो बीच में गैस मुझे बर्तन छोड़ के जाना पड़ा था फिर उनको चाय देने के लिए। वो मैं कवर नहीं कर पाई, वो आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धुल रही थी और थोड़े बर्तन आधे से ज़्यादा धुल गए थे, थोड़े ही बचे थे जब उन्होंने आवाज़ लगाई थी। तो वैसे तो 1 2 बार में सुनी नहीं, क्योंकि कमरे से बाथरूम के पास धुलना बहुत दूर हो जाता है, तो थोड़ा कम सुनाई देता है यहाँ से चारपाई से। और कमरे से बुलाओ वहाँ बाथरूम में तो थोड़ा सा कम ही सुनाई देता है। तो वहाँ से 1 2 बार आवाज़ लगाए थे, मैं नहीं सुन पाई थी। फिर उसके बाद मैं आधे बर्तन छोड़ के ही फिर आई थी, उन्हें चाय गरम करके दी। उसके बाद फिर मैंने पी। फिर जो चाय के बर्तन थे जो रखे थे फंसे, कि जब चाय पियेंगे तब फिर देखा जाएगा, उन्हें भी धुल लेंगे, तो वो भी लगे हाथ खाली हो गए थे, तो फिर उनको भी मैंने धुल लिए थे। तो यहाँ पे देखिए गैस मैं इकट्ठे एक साथ मांज के नहीं रखती हूँ, मांजती जाती हूँ धुलती जाती हूँ बराबर से, नहीं तो सूख जाते हैं तो फिर बहुत मेहनत पड़ती है। फिर मतलब कि जो हमारा काम 5 मिनट में हो रहा है वो फिर हमारा 10 मिनट में होगा, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि कोई काम तुरंत लगे हाथ करते जाओ तो जल्दी होता है। और यहाँ पे अगर तुरंत बर्तन मांज के ना धुलो तो फिर सूख जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं तुरंत तुरंत मैं मांजते जा रही थी, धुलती जा रही थी। उसके बाद फिर देखिए
अच्छा, बर्तन वर्तन धुलने के बाद अब चाय भी दे दी थी हस्बैंड को, वो भी फिर पी के चले गए थे। फिर मैंने भी पी थी चाय। फिर बर्तन धुलने के बाद मैंने कहा अब कमरे की थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दूं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि चाय के सब पहले ही मैं ये सब कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरा उल्टा पुल्टा हो गया, क्योंकि आज हस्बैंड ही देर तक सोते रहे। उन्होंने मुझे फिर बताया था कि आज मुझे रात में नींद नहीं आई थी, पूरी रात में जगह, सुबह 5:30 बजे नींद आई, तो इसलिए मुझे देर हो गई थी। 5:30 बजे जब कोई सोएगा तो फिर देर तो हो ही जाती जगने में। फिर मैंने भी नहीं जगाया था। तो जब फिर वो गए तो उसके बाद फिर मैंने बर्तन बिस्तर जब सॉरी गाइस, फिर मैंने बिस्तर सारे साफ़ किए, और बिस्तर साफ़ करने के बाद सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। और झाड़ू मेरी इतनी छोटी है कि मुझे बैठ के झाड़ू लगाना पड़ता है। बहुत दिन से मैं आप लोगों को मैंने दिखाया भी होगा ब्लॉग में, शायद आप लोग देखे होंगे कि झाड़ू मेरी छोटी है। मैं कह रही हूँ लेकिन लाने के लिए याद ही नहीं रहता। सारा सब सामान सारा कुछ ले आते हैं, लेकिन झाड़ू के लिए याद ही नहीं रह जाता। बात वही है कि जब सुबह लगती है झाड़ू तभी याद आता है कि हमारी झाड़ू भी बेकार हो गई, हमें मंगाना पड़ेगा। बाकी बीच में फिर सामने कोई चीज़ वैसी हो तो हमें याद भी आ जाती है। झाड़ू लगा के मैं दूसरे वाले कमरे में रख देती हूँ तो याद ही नहीं रहता है। तो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगता होगा। अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो एक लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताया करिए कि मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, मुझे कैसा व्लॉग बनाना चाहिए, आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। आप लोग अपनी राय कमेंट में देंगे तभी तो मैं समझ पाऊँगी। अब जब आप लोग कमेंट ही करेंगे नहीं तो फिर मैं कैसे समझ पाऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए, कमेंट में मुझसे बताया करिए, मुझसे कुछ पूछा करिए, तो ही तो मैं समझ पाऊँगी। और अगर आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ गलती होती है, कुछ अच्छाई होती है, आप लोग बताते हैं, तो उससे ये लगता है कि चलो हमारी फैमिली है, हमें कुछ अच्छा बुरा जो भी होता है हमें बताने के लिए, हम कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमें अच्छा करने के लिए बताती है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, और कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे हमारी जो फैमिली जो हमसे छोटे हैं वो हमसे कुछ सीखते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब अपने खाने की तैयारी। तो देखिए ये मैंने रख लिया है, और मटर भी छील के रख ली हूँ, ये टमाटर है। और मैं जा रही हूँ बनाने मशरूम की सब्ज़ी। मैंने अपने चैनल पर कई बार शेयर की है। तो आप लोग यही सोचते होंगे कि मशरूम ही बनाती है, तो हस्बैंड को मेरे मशरूम बहुत पसंद है। तो जब भी मैं सब्ज़ी मंगाती हूँ वो सब्ज़ी लेके आते हैं, तो मशरूम लाना वो नहीं भूलते हैं भाई, वो मशरूम लेके ही आते हैं। तो अब भले मैं ना खाऊं लेकिन उन्हें पसंद है तो उनके लिए तो बनानी ही पड़ेगी। तो देखिए मशरूम मैंने गर्म पानी में धुल लिए हैं, इन्हें धुल गई हैं। सफ़ेद थी लेकिन धुलने के बाद ऐसी हो गई हैं। तो देखिए, तो मैंने रेडी कर लिया अपने मशरूम की सब्ज़ी बनाने का सामान। और ये अपने लिए मैं बनाऊंगी मूली की सब्ज़ी, मूली के पत्ते की सब्ज़ी। तो चलिए बने रहिए, मिलती हूँ मैं आपसे आगे। तो गैस बन रही है यहाँ पे हमारी सब्ज़ी। मैंने आपको बताया ही है कि मैं बना रही हूँ आज मशरूम की सब्ज़ी। तो ये देखिए मशरूम मैंने फ्राई कर लिए, और ऐसी काली काली दिख रही है, अजीब सा कलर हो गया है इसका। तो मैं खाली मशरूम नहीं बना रही हूँ, मशरूम मटर बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने मशरूम को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और मटर को मैंने फ्राई नहीं किया है, मशरूम को मैं फ्राई की थी। और आज यहाँ पे गैस मैं इंडक्शन में ही बना रही हूँ। वैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं इंडक्शन पे बनाती हूँ, गैस में कम बनाती हूँ। मुझे आसान सा लगता है यहाँ पे बनाना, ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे आसान है, बैठ के बना लो। किचन में तो जो भी जितना भी बनाना होता है वो खड़े खड़े ही बनाना पड़ता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मुझे आसान समझ में आया करता है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहीं पे बना लेती हूँ। तो देखिए थोड़ी मशरूम मटर की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और आज है एकादशी, हमारे श्याम बाबा का दिन है, एकादशी है। तो एकादशी के दिन गाइस मैं चावल नहीं बनाती हूँ, तो चावल मैं आज नहीं बनाऊँगी, बस ये मटर मशरूम की सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं ये सब्ज़ी खाती नहीं हूँ, तो मैंने दूसरी सब्ज़ी ये बनाई है मूली के पत्ते की सब्ज़ी है, मूली आलू की। और ये है मशरूम, इसे खाएंगे हस्बैंड, मैं तो खाऊंगी नहीं। तो आज चावल मुझे बनाना नहीं है, तो सब्ज़ी मेरी ऐसी बनेगी सूखी, क्योंकि चावल नहीं खाना है। चावल खाना होता तो थोड़ा पानी मैं इसमें ऐड करती,
लेकिन चावल मैं नहीं बनाऊंगी, तो इसलिए सब्ज़ी मेरी आज ऐसी ही रहेगी। तो मशरूम की सब्ज़ी मैं आए दिन अपने चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो मेरी जो भी फैमिली होगी वो सोचती होगी कि मशरूम की सब्ज़ी ज़्यादा बनती है, इनके यहाँ ज़्यादा ये खाती है मशरूम की सब्ज़ी। तो मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड को मशरूम की सब्ज़ी, सहजन की, मतलब ये सब्ज़ियाँ उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो वो लेके आते हैं। जब भी मैं सब्ज़ी मंगाती हूँ, सब्ज़ी ख़त्म होती है, अगर मैं सब्ज़ी मंगाऊँगी तो कोई सब्ज़ी आए ना आए, लेकिन ये मशरूम ज़रूर आएगी। तो ये जब आती तो आ गई थी, उसी दिन मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि सब्ज़ी लेके आए थे। तो कल मैंने ये सब्ज़ी नहीं बनाई थी, लेकिन मैं आज बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है गाइस, तो एक लाइक कर दिया करिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय मुझे बताया करिए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। कमेंट करके बताया करिए। और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं, लाइक कर देते हैं और कमेंट करके बताते हैं, हमें अपनी राय बताते हैं, तो हमें ये लगता है कि हाँ, हम कोई काम अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप हमें बताते हैं, नॉलेज देते हैं। तो उससे हमें एक मतलब कि नई जानकारी मिलती है कि हमारी फैमिली है जो हमें अच्छे बुरे के लिए बता रही है, कोई चीज़ बता रही है तो हमारे अच्छे के लिए ही बता रही है। तो आप लोग अपनी राय बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं, तो हमें एक नए दिन, हर दिन नए दिन वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारी फैमिली है जो हमसे जुड़ी है, वो हमारी वीडियो हम बनाते हैं तो हमसे जुड़ी है दिल से। तो हमारी वीडियो का उन्हें वेट रहता है, इंतज़ार करते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए हमें आगे मतलब कि हिम्मत मिलती है, सहारा मिलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करके हमारे गलत सही के बारे में हमें बताते हैं, तो हमें जानकारी मिलती है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती हो, और प्यारा सा कमेंट करके बताना गाइस। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की हम में हमारे अंदर हिम्मत आती है। तो चलिए बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो हेलो गाइस, चाय पीना है, शाम हो गई है और ये देखिए मैंने बनाई है चाय। और अब कान्हा जी को मैंने अपने पिला दी है और मैं ही बची थी पीने के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी पी लेती हूँ और थोड़ी सी आप लोगों से बात करती हूँ। सामने से मैंने कहा बात करते हुए ही आज अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताइए। और मनौना धाम के बारे में जो भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ या डेली रूटीन का ब्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों को कैसे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करिए, अपनी राय कमेंट में दिया करिए। आप लोग मतलब कि कुछ बताएंगे कमेंट में, कुछ पूछेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा, वैसे कैसे मैं समझ पाऊँगी कि आप लोगों को कैसे ब्लॉग चाहिए। तो आप लोगों को जैसे भी ब्लॉग अच्छे लगते हों, जो भी हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। और आज का मैं ब्लॉग अपना यहीं पे एंड करना चाहूँगी। मैंने कहा आज थोड़ा सा आपसे सामने से बात करते हुए ही ब्लॉग का अपने एंड करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 4-5 दिन से अच्छी धूप निकल रही है, तो ठंड भी काफ़ी कम हो गई है। काफ़ी ऐसा लग रहा है गर्मी जैसा मौसम हो गया है, क्योंकि 4-5 दिन हो गए कड़ाके की धूप निकल रही है। अभी तक कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, अब कड़ाके की धूप निकलने लगी। सुबह से ही धूप अच्छी मस्त वाली निकल आती है और सारा दिन गर्मी टाइप की लगती रहती है, शाम को और सुबह ही थोड़ा बहुत जो ठंडी रहती है। तो मौसम तो अच्छा हो रखा है अभी फ़िलहाल। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।